नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को प्रणाम। आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम। मित्रों, एक आज उत्तम बात कहने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 18 हमारे पुराण हैं, 18 पुराण वो कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास जी ने उनको रचाया है। और व्यास जी 18 पुराण रचने के बाद भी एकदम व्यथित थे, मन में उद्वेग चल रहे थे। उनको एक प्रश्न फिर भी खटक रहा था कि कौन सा कर्म पाप है और कौन सा कर्म पुण्य है, पुण्य और पाप की डेफिनेशन क्या है। तब श्री हरि की कृपा से उनको एक श्लोक याद आया। उन्होंने एक श्लोक की रचना की कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण रचने के बाद व्यास जी ने 2 ही वचन कहे। वो सारे जगत में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी को ये रट लेना चाहिए। एक कॉमन नियम, कॉमन रूल्स कि वे परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य की सच्ची डेफिनेशन ये की है कि किसी के ऊपर उपकार करना, परोपकाराय, प्राणी मात्र पे उपकार करना, दया की भावना रखना, सिंपैथी रखना, करुणा रखना। अपने से भगवान ने हमको दिया है, अगर हम दे सके तो किसी जरूरियातमंद को हम कुछ मदद कर सके, ऐसी भावना रखना। क्योंकि याचकाः बोधयन्ति गृहे गृहे। याचक अगर आपसे कुछ मांग रहा है तो भगवान कह रहा है कि आप बहुत दुनिया के अमीर हो, क्योंकि इस याचक ने आपको चुना आपसे मांगने के लिए। क्योंकि भगवान ने आपको दिया है, इतना समर्थ बनाया है, तब जाके कोई याचक आपसे कुछ मांगता है। तो 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। आप सभी खूब समझदार हो, उस पर कुछ लंबा वक्तव्य देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो धर्म को जानते हैं वो सब जानते हैं। तो बड़ी बड़ी तीर्थ यात्रा करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, वो किसी पे दया, करुणा और उपकार करने से मिलता है। वो पुण्य हमें ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। तो कोई जरूरियातमंद हो और वो आपके आगे हाथ फैला रहा हो तो आप अपनी करुणा बनाए रखिएगा। और पापाय परपीडनम, किसी का अहित करना, किसी का अशुभ सोचना, किसी के लिए बुरा करना, बुरा सोचना, राग द्वेष ईर्ष्या के साथ या जाने अनजाने में भी उसका खराब करना, उसको नुकसान पहुंचाना और किसी के साथ दगा करना, विश्वासघात करना, ये दुनिया के सबसे बड़े पाप है। उस पाप से भगवान श्री हरि कहते हैं हम भी आपको छुड़ा नहीं सकते। तो मित्रों, जो धर्म को जानने वाले हैं, जो सज्जन है, जो हरि भक्त है, जो भगवान के करुणामयी है, उन सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप अपने तन, मन और धन में भगवान श्री हरि का वास कीजिए और सब पे कृपा बनाने की कोशिश कीजिए। अस्तु। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आपको प्रणाम।